हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। आई एम दीपशिखा भारद्वाज। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिए थे, मेजर फिलॉसफीज एंड अप्रोचेस इन एजुकेशन करवा दिया था, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन करवा दिया था, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन करवा दिया था, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग करा दिया था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए पढ़ते हैं। Different levels of teaching। तो जान लीजिए कि जो पहला लेवल ऑफ टीचिंग है वो है MLT, दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को बताने वाले जो हैं वो है हर्बर्ट। तो इसके मेन प्रोपोनेंट जो हैं वो हर्बर्ट हैं। इट इंक्लूड्स द हैबिट्स ऑफ रोट रोट memorization of facts and information। तो जान लीजिए कि रोट क्या होता है। तो रोट जो होता है वो बार बार रट कर याद करने को हम रोट कहते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। बार बार रट कर याद करने को हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ULT, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल ऑफ टीचिंग को जो बताने वाले हैं यानी जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं मॉरिशन। तो ULT इंक्लूड्स मेमोरी प्लस इंसाइट। मेमोरी प्लस इंसाइट, जो ULT जो है उसको हम ULT जो है वो याद करना और समझ कर याद करने को हम ULT दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो हमारा थर्ड लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको बताने वाले यानी जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं हंट। तो जान लीजिए इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इसे हाईएस्ट लेवल क्यों कहते हैं? इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग because it includes MLT that is memory level of teaching and ULT that is understanding level of teaching. It is problem centric approach of teaching।
टीचिंग एंड लर्निंग में जो प्रॉब्लम आते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का. सो इट इंक्लूड्स MLT दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड ULT दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. तो हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया. दैट इज MLT मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. दैट इज नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन कैसे इंटर रिलेटेड है, चलिए जान लेते हैं. तो सबसे पहले जान लीजिए कि टीचिंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो टीचिंग है वो लर्निंग में हेल्प करता है. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ acquiring skills, habits, attitudes and knowledge. लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो स्किल डेवलपमेंट होता है और नॉलेज गेन करना होता है. And to determine whether teaching facilitates the process of learning, evaluation is carried out. टीचिंग जो है वो हेल्पफुल है लर्निंग में कि नहीं, ये इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ये जानना मेन ऑब्जेक्टिव होता है इवैल्यूएशन का. तो जान लीजिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन के क्या क्या फंक्शन है, ये कैसे हेल्पफुल होता है, चलिए जान लेते हैं. तो पहला जो है इट इज हेल्पफुल इन फीडबैक. इट इज़ हेल्पफुल इन फीडबैक. इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं. तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं. सो इट इज़ हेल्पफुल इन फीडबैक. दूसरा है ये मोटिवेट करता है. जैसा कि आप जानते हैं अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का होता है टीचर्स के रिगार्डिंग तो टीचर और भी मोटिवेट होते हैं और अच्छे से वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट को. सो इट इज़ हेल्पफुल इन मोटिवेशन. और ये स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेट करता है स्टूडेंट को भी. जब टीचर्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में, सो इट इज़ हेल्पफुल इन मोटिवेशन. थर्ड है इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग. टीचर जो है वो प्लान करते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट को समझाएं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए. सो इवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर्स को जानने में कि कैसे वो स्टूडेंट्स को डील करे, कैसे स्टूडेंट को समझाए ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ सके. फोर्थ है इट इज़ हेल्पफुल in making educational
डिसीजंस। तो इवैल्यूएशन जो है वो एजुकेशनल डिसीजन को लेने में भी हेल्पफुल करता है। तो हमने पढ़ा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। इट इज़ हेल्पफुल इन फीडबैक, ये मोटिवेट करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग एजुकेशनल डिसीजंस। तो ये जो है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन है। चलिए जान लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो चलिए जान लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो पहला है वो है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। जान लीजिए कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ओरल एग्जामिनेशन। जो हमारा ओरल एग्जामिनेशन होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, उसको हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। थर्ड है थ्योरी इवैल्यूएशन। तो हमने जान लिया कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है। ओरल एग्जामिनेशन को हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, थ्योरी एग्जामिनेशन को हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अब जान लीजिए कि दूसरा पार्ट क्या है इवैल्यूएशन का। तो जो दूसरा पार्ट है वो है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। व्हाट इज क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन? तो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स इंटरव्यूज। जो इंटरव्यूज होता है उसको क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ये जो है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट्स हैं। तो हमने जान लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। जो पहला है वो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन है, दैट इंक्लूड्स ओरल एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। दूसरा हमने जाना व्हाट इज क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, दैट इंक्लूड्स इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो जान लीजिए कि डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो ड्यूरिंग 1960 में डेल जो हैं उन्होंने ये बताया था, डेल्स थ्योराइज्ड दैट learners retain more information from what they do as opposed to what they heard, see and write। अकॉर्डिंग टू डेल, जो लर्नर है वो जब कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, इंस्टेड किसी चीज़ को वो सुनते हैं, देखते हैं और राइट करते हैं। तो जो मेन जो लर्नर सीखते हैं वो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, वो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके सीखते हैं। वो इस थ्योरी को डेल ने बताया है। डेल्स थ्योरी is also called experiential learning
experiential learning and action learning। टेल्स थ्योरी को हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं और इसको आजकल एक्शन लर्निंग भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि डेल theorized that learners retain more information from what they do as opposed to what they heard, see and write। सो ये हमने 3 पार्ट पढ़े आज। जब व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा हमने, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन पढ़ा हमने, और तीसरा जो पार्ट हमने आज पढ़ा वो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो 90% जो हम लोग सीखते हैं, 90% ऑफ व्हाट वी डू। डेल का मानना है कि 90% जो हम सीखते हैं वो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं तब सीखते हैं, ये डेल का कहना है। तो हमने 3 पार्ट आज कर लिए, अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।